गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी देश में इतनी बड़ी जो महामारी फैली हुई है उसके अनुसार हमारा देश जो इतनी बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है उसके दौरान हम अपने घर में रहकर सुरक्षित हैं, सेफ हैं और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो अब इस महामारी से जूझते हुए अभी सभी स्कूल ऑफिसेज सभी बंद हैं। तो अब हमारे स्कूल ने एक छोटी सी पहल शुरू की कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपके ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप तक हम अपनी जो स्टडी है उसको पहुंचा सकें ताकि आपको उनका फ़ायदा मिले और आप घर बैठकर जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ सकें। तो मेरा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी जैसे कि शुरुआत करते हैं वर्णमाला से। जब भी बच्चा हिंदी भाषा सीखता है या कोई भी लैंग्वेज सीखता है तो उसको शुरुआत से जो शुरुआत का जो पार्ट होता है उसको वो सीखता है। तो हिंदी भाषा में सबसे पहले वर्णमाला आती है। वर्णमाला यानी कि अ से ग तक के जो वर्ण होते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के दो प्रकार हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर लिखेंगे। स्वर होते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। यानी कि अ से लेकर अह तक के जो वर्ण होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और जितनी भी हमारी हिंदी भाषा में मात्राएं हैं वो इसी की अनुसार लगाई जाती हैं। जैसे अ वर्ण जो है इसकी कोई मात्रा नहीं होती तो इसको हम अलग छोड़ देंगे। अब हम आते हैं आ वर्ण पर। आ की मात्रा आ वर्ण के अंदर ही लगी हुई है। जैसे कि अ के पीछे जो एक लाइन लगी दिख रही है आपको, ये आ की मात्रा है। छोटी ई, एक बार मैं छोटी ई को आपको बाद में डिफाइन करूंगी। बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा जो कि इसके ऊपर एक मात्रा लगी हुई है इसी के अनुसार बड़ी ई की मात्रा आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इसी में से देखकर आपको पता चल जाएगा कि बड़ी ई की मात्रा कैसे लगती है। इसी तरह से छोटा ऊ, जो छोटा ऊ का नीचे का पार्ट है जैसे कि ये घूमा हुआ है इसी तरह से आपको छोटा ऊ की मात्रा लगानी है। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ में भी जो इसकी ये पीछे का जो पार्ट है इसी तरह से आपको इसको घुमाते हुए ये मात्रा लग जाएगी। री, ये जो नीचे का इसका घुमाने वाला हिस्सा है इसको आप री की मात्रा यूज करेंगे। ए, ऊपर से घूमते हुए नीचे जो इसका ये आ रहा है इसको आप घुमाते हुए ए की मात्रा। सेम इसी तरह से आई में नीचे वाली एक मात्रा, एक इसके ऊपर लगी हुई तो इसमें दो। ओ की आपको इसमें दिख रही है, ओ की मात्रा सेम है। इसके बाद औ, अंग की जो मात्रा है ये अनुस्वार कहलाता है और इसकी जो ध्वनि है, साउंड है वो सुनाई देती है। जिस भी वर्ण के ऊपर हम इस मात्रा का यूज करते हैं तो हमें एक ध्वनि, एक साउंड सुनाई देती है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, अंग की मात्रा कहते हैं। अह की मात्रा इसके पीछे लगी हुई है लेकिन इस अह वर्ण से कोई भी शब्द नहीं बनता है तो इस मात्रा का यूज हम विसर्ग के रूप में करते हैं। इसी तरह से अभी एक छोटी ई की जो बच गई है, अब छोटे बच्चों को सिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा एक फनी टेक्निक अपनानी पड़ेगी। जैसे बड़ी ई और छोटी ई, समझो दोनों बहनें हैं। अब बड़ी ई उधर से घूम के आ रही है तो छोटी बहन कह रही है मैं तो इधर से नहीं आऊंगी, मैं तो इधर से आऊंगी। तो ये छोटी ई की मात्रा। अब आपको मैंने सारी मात्राएं क्लियर करी। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह। ये मात्राओं का एक मैंने आपको संक्षिप्त जो सारी मात्राएं वो एक साथ आपको बताई हैं। अब हम इन मात्राओं को एक एक करके थोड़ा सा गहराई से सीखने की कोशिश करेंगे। हमारी आ की मात्रा,
आ की मात्रा कौन सी थी? ये आप लिख के वापस देख सकते हो। आ की मात्रा हमारी ये थी। अब आ की मात्रा को हम यूज करेंगे किसी भी वर्ण के साथ, यानी कि व्यंजन के साथ। स्वर के साथ तो हो नहीं सकती, तो हम इसे व्यंजन के साथ यूज करेंगे। व्यंजन यानी कि मैंने क लिया, ये क्या है? क। लेकिन मैंने इसमें आ की मात्रा को यूज किया तो क से क्या बन गया? ये का। क्यों? क्योंकि इसमें आ की साउंड आ रही है, आ की आवाज आ रही है, यानी कि ये क से किस में परिवर्तन हो गया? का। का अब मैंने बना दिया ल, का ल। लेकिन हमने ल पे भी अगर आ की मात्रा का यूज करते हैं तो क्या बन गया? का ला, यानी कि काला। काला कोई एक शब्द भी सुनाई दे रहा है जिसका मीनिंग भी निकलता है, कलर का नाम है। इसी तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल बादल। अब इस वर्ड में, आप इस शब्द में देखना कि इसमें आ की मात्रा कहाँ लगी हुई है? ब पे है, द पे है या ल पे है? सभी बच्चे इसको गौर से देखेंगे कि आ की मात्रा का यूज कहाँ हुआ है। यस, ब के बाद में हमने आ की मात्रा का यूज किया है, तो ब किस में चेंज हो गया? बा। द पे कोई मात्रा नहीं है तो द, और ल पे भी कोई मात्रा नहीं है तो बा द ल। इस तरह से आप आ की मात्रा की जो प्रैक्टिस है वो एक एक शब्द बना बनाकर, पढ़ पढ़कर अपने घर पे कर सकते हैं। दूसरी मात्रा हमारी आती है ई, छोटी ई, जो कि ये वाला इसका चिन्ह होता है, छोटी ई। इसी तरह से हम किसी भी व्यंजन पे छोटी ई की मात्रा को लगाकर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द, क्या है ये? द। द पे मैंने छोटी की मात्रा लगाई, दी, क्या बना? दी। न, दी न, दिन। क पे छोटी की मात्रा की, त। अब मैंने त पे आ की मात्रा का यूज कर दिया। आ की मात्रा आपने ऊपर पढ़ी, आपको पता चल गया कि त पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? आ की, ता, ब। तो आप इसको रीड करके देखोगे, क पे छोटी की मात्रा की, त पे आ की मात्रा ता, और ब पे कोई मात्रा नहीं है तो ये ब ही बोला जाएगा, किताब, किताब। नेक्स्ट आती है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी, आप दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटी ई की मात्रा सामने से लगती है और बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती है। क पे आपने बड़ी की मात्रा लगाई की। अब इसको बोलेंगे दी और इसको बोलेंगे की। थोड़ा सा हमें साउंड को लंबा लेना पड़ता है क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो इस पे स्ट्रेस जो ज्यादा जाता है, तो बोलने में दी और की ल, कील। और इस तरह से आप एक एक करके अपने खुद से कितने भी वर्ड्स बना सकते हो मात्राओं का यूज कर कर। तो जितना आप अपनी मात्राओं का यूज करोगे उतना आपका माइंड जो है ज्यादा डेवलप होगा। इसी तरह से सारी मात्राओं को आ, छोटी ई और बड़ी ई। इसके बाद छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा क, कु, ल, कुल। ग पे छोटे ऊ की मात्रा गु। अब मैंने ड पे छोटी ई की मात्रा लगाई है जो कि आपने अभी पहले पढ़ी थी। ग पे छोटा ऊ की मात्रा, ड पे छोटी ई की मात्रा, गु ड़ी या, गुड़िया। क पे छोटा ऊ की मात्रा कु ल, कुल, गु ड़ी या, गुड़िया। इसके बाद आता है बड़ा ऊ।
बड़ा ऊ की मात्रा बताई थी मैंने आपको, ये जो साइन लगा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग ऐसे लगेगी। तो किसी भी प, इस पे कोई मात्रा नहीं है अभी, तो अब हम इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। प पे बड़े ऊ की मात्रा पू जा, पूजा। फ पे बड़े ऊ की मात्रा फू ल, फूल। प पे बड़े ऊ की मात्रा लगी पू, ज पे आ की मात्रा जा, पूजा। फ पे बड़े ऊ की मात्रा फू ल, फूल। बड़े ऊ के बाद आता है री, लेकिन री की मात्रा हम सबसे बाद में सीखते हैं, इससे पहले हम ए की मात्रा सीखेंगे। ए की मात्रा क पे मैंने ए की मात्रा लगाई, क से क्या बन गया के, क के, यानी कि उसमें ए की जो साउंड सुनाई दे रही है के ला। ला पे कौन सी मात्रा है आ की, तो क पे ए की मात्रा तो के, ल पे आ की मात्रा तो ला, के ला। जैसा आप बोलते हुए सुनोगे वैसा ही आपको लिखना है, मात्रा का यूज करना है। इसी तरह से एक शब्द और लिखेंगे में ला, मेला। इसके बाद आई, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं आई। स पे मैंने लगाई आई की मात्रा सई र, लेकिन जब हम इसको बोलते तो सैर, सही नहीं बोलते सैर। सई नी क, सैनिक। कौन होता है सैनिक? जो लड़ाई करते हैं, फौजी जिसको बोलते हो आप लोग, सोल्जर होते हैं, उसको कहते हैं सैनिक, जो हमारे भारत माता की रक्षा करता है। इसके बाद ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए जैसे कि आप आ की मात्रा लगाई थी आपने, इसी तरह से व्यंजन के बाद आ की मात्रा लगाओ, उसके बाद ओ की मात्रा बना दो उसको। ह पे ओ की मात्रा, तो इसकी जो आवाज क्या बन जाएगी, ह से हो, ल, हो ल। लेकिन अब मैंने इस पे ल पे लगाई ई की मात्रा। अब मुझे बताइए कि ल पे मैंने कौन सी ई की मात्रा लगाई, बड़ी ई की या छोटी ई की? हाँ, बड़ी ई की, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा व्यंजन से पीछे की साइड लगती है और छोटी ई की मात्रा सामने से लगती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मो ली, मोली। ह पे ओ की मात्रा हो, ल पे बड़ी ई की मात्रा ली, होली। म पे ओ की मात्रा मो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, मोली। इसके बाद आओ, आओ से औरत। आ पे हमने लगाई आओ की मात्रा, आओ र त, आओ र त, औरत। औरत कौन होती है? लेडी, कोई भी महिला जिसको हम औरत बोलते हैं। तो ये मात्राएं आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ, अंग और अह, दो मात्राएं हो रहे। अंग, इसकी मात्रा का जो साइन है सिर्फ एक
छोटी सी बिंदी लगती है, जिसको हम बिंदी नहीं बोलते हिंदी में, उसको हम अनुस्वार बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे उसके बाद में आपको इसका ज्ञान होगा। जैसे ही हम अंग की मात्रा को किसी भी व्यंजन पे लगाते हैं तो उसका एक उच्चारण जो है, साउंड जो है वो अलग से सुनाई देता है। जैसे कि र पे मैंने लगाई अंग की मात्रा, र से क्या बन गया ये, रंग। एक साउंड आती है रंग, रंग। बंदर तो सबने देखा होगा, आपके घरों के आसपास या कहीं पे आप घूमने जाते हो तो आपको बंदर दिखाई देते हैं। बंदर कैसे लिखोगे अब आप, ब पे अंग की मात्रा, द र, बंदर। इसके बाद अह घर खाली, इसकी मात्रा का जो प्रयोग है वो विसर्ग के रूप में किया जाता है। इस जो स्वर से कोई शब्द नहीं बनता है, सिर्फ हम इसे विसर्ग के रूप में प्रयोग में लाते हैं। जैसे प्रा, अब आप बोलोगे कि प के नीचे आपने ये क्या लगाया, तो ये भी एक मात्रा है जिसको मैं इन सब मात्राओं के बाद आपको सिखाऊंगी। जैसे कि री, ये रेफ, और 2-3 मात्राएं और हैं जिनको मैं इन मात्राओं के बाद आपको बताऊंगी। प, इसको र बोलते हैं, प्रा य, अ त, अतः। अतः का मतलब होता है इसलिए। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनके पीछे हमेशा ये मात्राएं जो हैं विसर्ग के रूप में यूज की जाती हैं। तो आज मैंने आपको अ से लेकर, यानी कि आ से लेकर और अह तक की मात्राएं एक छोटे रूप में बताई हैं। इसके बाद हम एक एक मात्रा को स्टेप बाय स्टेप डेली प्रैक्टिस में लाएंगे और हम डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे।